नमस्कार, जी हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों के लिए राजस्थान के अंदर हाल ही में शुरू होने वाली 10 नई योजनाओं की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप राजस्थान के निवासी है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए देखते रहेगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप युवा, बेरोजगार, किसान हैं तो अब आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आपको यहाँ पर 9,000 मिलेगा, यानी कि अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपके पहले से आवेदन किया था या आप आवेदन करना चाहते हैं तो अब आपको यहाँ पर इस योजना के तहत 9,000 रुपए दिए जाएंगे और साथ ही साथ आपको फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा, यानी कि अब सरकार के द्वारा आपको बिल्कुल फ्री में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। और साथ ही साथ आवास योजना, यानी कि राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही साथ अब यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत आपको यहां पर 2 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए की राशि आपके खाते में प्रदान की जाएगी। उसके बाद में देख सकते हैं राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, राजस्थान ने यहां पर हाल ही में अब कुछ नई योजनाओं की यहां पर शुरुआत की है, जिसके तहत आपको सीधा लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। उस वेबसाइट के अंदर मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं कि आपको इन सभी योजनाओं के तहत किस प्रकार से लाभ लेना होगा। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, ताकि दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों अब आप यहां पर देख सकते हैं, मैं आपको सीधा लेकर आ गया हूं राजस्थान सरकार की उस वेबसाइट के अंदर, जिसके तहत अब राजस्थान के अंदर कुछ जिलों या पूरे जिलों के अंदर अब यहां पर 10 नई योजनाओं की शुरुआत होने वाली है। तो कौन कौन सी योजना है, आपके काम की कौन सी योजना है और महिलाओं को कितना लाभ दिया जाएगा और साथ ही साथ किसानों के लिए क्या क्या योजना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों एक नंबर योजना के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, यानी कि अब राजस्थान के अंदर इस योजना के तहत कुछ अपडेट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस योजना के तहत आपको क्या लाभ दिया जाएगा। तो शहर में रहने वाले बेरोजगार को साल में 100 दिन का रोजगार और रोजाना मजदूरी दी जाएगी, यानी कि अगर आप शहर में रह रहे हैं तो अब आपको यहाँ पर अगर आप बेरोजगार है तो आपको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा और साथ ही साथ रोजाना आपको मजदूरी दी जाएगी। उसके बाद में देख सकते हैं किसको मिलेगा लाभ, यानी कि इस योजना के तहत कौन कौन लोग आवेदन कर पाएंगे। तो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 18 से 60 वर्ष के रोजगार व्यक्ति, यानी कि अगर आप बेरोजगार हैं तो अगर आप बेरोजगार है और आपकी आयु यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में है तो अब आपको इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। उसके बाद में देख सकते हैं कैसे करें आवेदन, यानी कि आपको किस प्रकार से ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना होगा। तो आप नजदीकी नगर निगम या नगर पालिका कार्यालय में जाकर या ई मित्र केंद्र के माध्यम से आप इस योजना के तहत जुड़ सकते हैं, यानी कि अगर आप नजदीकी नगर निगम या नगर पालिका कार्यालय में जाकर भी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अगर आप ई मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन करना चाहते हैं तो भी आसानी से आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में देख सकते हैं 2 नंबर योजना के बारे में बात करें तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, यानी कि अब पूरे राजस्थान के अंदर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत हर परिवार को सालाना 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। यानी कि अगर आप बुजुर्ग है या युवा है, बेरोजगार है तो अब आपको यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का बिल्कुल मुफ्त में यहाँ पर इलाज किया जाएगा। उसके बाद में देख सकते हैं सरकारी और निजी अस्पतालों में किया जाएगा, यानी कि जो भी सरकारी अस्पताल है या निजी अस्पताल है उनके अंदर इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। यानी कि किसको मिलेगा लाभ, तो राजस्थान के निवासी जिसका नाम जन आधार में है और विशेषकर गरीब, किसान और जो भी लोग हैं उनको यहाँ पर इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। यानी कि आप सबसे पहले तो राजस्थान के स्थायी निवासी होने चाहिए, यानी कि अगर आप राजस्थान के स्थायी निवासी हैं तो इस योजना के तहत आवेदन करके लाभ उठा पाएंगे। उसके बाद में देख सकते हैं कैसे करें आवेदन, यानी कि आपको इस योजना के तहत कैसे आवेदन करना होगा। अगर आप ई मित्र पोर्टल पर जाकर इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो वहां से आप कर सकते हैं। अगर आप इस चिरंजीवी राजस्थान government.in पोर्टल पर जाकर आप ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना चाहते हैं तो भी आप ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 नंबर योजना के बारे में बात करें तो इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना, यानी कि अब राजस्थान के अंदर एक बार फिर से इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत महिलाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन मिलेगा और 1
साल का डेटा और सरकारी एप्स फ्री यहाँ पर इंस्टॉलिंग दी जाएगी। यानी कि अगर आप महिला है तो अब आपको बिल्कुल फ्री में मुफ्त में स्मार्टफोन दिया जाएगा और 1 साल तक का आपको डेटा भी फ्री में दिया जाएगा। उसके बाद में देख सकते हैं किसको मिलेगा लाभ, यानी कि इस योजना के तहत कौन कौन लोग आवेदन कर पाएंगे। तो चिरंजीवी योजना में पंजीकृत महिला मुखिया या कॉलेज में पढ़ने वाली यहाँ पर छात्राएं इस योजना के तहत आवेदन कर पाएंगे। यानी कि अगर आप कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट है, छात्राएं हैं और चिरंजीवी योजना में पंजीकृत महिला है या मुखिया है तो इस योजना के तहत आप आसानी से आवेदन करके लाभ उठा पाएंगे। उसके बाद में देख सकते हैं आवेदन कैसे करें। तो जन आधार में नाम अपडेट करवाएं, यानी कि सबसे पहले तो आपको जन आधार में नाम अपडेट करवाना होगा। फिर सरकार द्वारा तय शिविर में जाकर फोन ले सकते हैं, यानी कि सबसे पहले आपको जन आधार में नाम अपडेट करना है। उसके बाद में जो शिविर होती है आपके गांव में, वहां पर जाकर आप इस योजना के तहत फोन ले सकते हैं। उसके बाद में देख सकते हैं पालनहार योजना, यानी कि अगर आप राजस्थान के निवासी है तो अब आपको इस योजना का भी लाभ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप अनाथ या बेसहारा बच्चों की यहाँ पर देखभाल करने वाले पालकों को हर महीने यहाँ पर 500 से लेकर 2000 तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। यानी कि जो भी अनाथ आश्रम है और जो भी यहाँ पर बेसहारा यहाँ पर बच्चे हैं, उनको जो भी पालन पोषण करता है या देखभाल करता है, उनको यहाँ पर 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए की आर्थिक मदद राजस्थान सरकार के द्वारा दी जाएगी। उसके बाद में देख सकते हैं किनको मिलेगा लाभ। जिन बच्चों के माता पिता नहीं है, जेल में है या यहाँ पर गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उनको इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो नजदीकी बाल कल्याण समिति या समाज कल्याण विभाग में जाकर इस योजना के तहत आसानी से फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, यानी कि अब 5 नंबर योजना के बारे में बात करें तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी के बच्चों को हर हफ्ते में 3 दिन गर्म दूध और पोषण में सुधार दिया जाएगा। यानी कि जो भी सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, आंगनबाड़ी के बच्चे हैं, उनको यहाँ पर हफ्ते में 3 दिन गर्म दूध पाया जाएगा और साथ ही साथ पोषण में सुधार भी लाया जाएगा। उसके बाद में देख सकते हैं किसको मिलेगा लाभ, यानी कि कक्षा 1 से 8 तक सरकारी स्कूल व आंगनबाड़ी के नामांकित बच्चे वो भी है, उनको यहाँ पर इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। कैसे करें आवेदन, कोई अलग से आवेदन नहीं करना होगा आपको। जो भी आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको सीधा इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। उसके बाद में देख सकते हैं मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना, यानी कि अब राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत विशेषकर यहाँ पर किसानों को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसको मिलेगा लाभ। तो किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली सोलर पंप पर भारी सब्सिडी मिलने वाली है। यानी कि अब आपको यहाँ पर दिन में बिजली दी जाएगी और सोलर पंप पर आपको भारी यहाँ पर सब्सिडी भी मिलने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसको मिलेगा लाभ। तो राज्य के छोटे व मध्यम किसान जिसके यहाँ पर पास कृषि कनेक्शन है, यानी कि अगर आपके पास में कृषि का कनेक्शन है तो उन किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। आवेदन आपको किस प्रकार से करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजली वितरण निगम या कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर वहां से आप संपर्क करके इस योजना के तहत ऑनलाइन तरीके से या ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में देख सकते हैं 7 नंबर योजना के बारे में बात करें तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना 2025, यानी कि अब ये योजना राजस्थान के अंदर ऑल यहाँ पर जिलों के अंदर शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस योजना के तहत किनको लाभ दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस योजना के तहत लाभ किस प्रकार से और यहाँ पर किन्हें दिया जाएगा। तो आपकी बेटी को यहाँ पर इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा, यानी कि आपकी बेटी का जन्म से लेकर यहाँ पर 12वीं तक जब पढ़ती है तब आपको यहाँ पर 50,000 तक रुपए सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। यानी कि अगर आपकी बेटी है कन्या, यानी कि अगर आपके घर में बेटी है, कन्या है, लड़की है तो उन यहाँ पर बेटियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, यानी कि 50,000 रुपए सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसको मिलेगा लाभ। तो राजस्थान की बेटियां जिनका जन्म सरकारी अस्पताल में हुआ है और यहाँ पर स्कूल में पढ़ रही हो, उनको यहाँ पर इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। आवेदन आपको किस प्रकार से करना हो, तो यहाँ पर जन्म के समय अस्पताल से भी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, आगे स्कूल के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि इस योजना के तहत जब यहाँ पर जन्म से लेकर आप अस्पताल में जाते हैं तब से ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तब से ही आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। अगर आपको वहां पर लाभ नहीं मिला है तो आपको यहाँ पर सरकारी स्कूल में जाकर वहां से आप संपर्क करके इस योजना के तहत फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में देख सकते हैं उज्ज्वला योजना, यानी कि 8 नंबर योजना के बारे में बात करें तो उज्ज्वला योजना राज्य सहायता, यानी कि साल में आपको 3 फ्री गैस सिलेंडर का पैसा सीधे खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। यानी कि सरकार के द्वारा हर साल में यहाँ पर 3 गैस सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त में
आपको दिए जाएंगे। यानी कि 3 गैस सिलेंडर नहीं मिलेंगे, आपको गैस टंकी है वो 3 बार यहाँ पर सरकार के द्वारा 1 साल के अंदर फ्री में दी जाएगी। उसके बाद में देख सकते हैं किसको मिलेगा लाभ, जिनके पास उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन है और जन आधार से नाम जुड़ा है वह इस योजना के तहत लाभ ले सकता है। आवेदन कैसे करें, कोई नया आवेदन नहीं है, जन आधार और गैस एजेंसी में ई-केवाईसी अपडेट करवा लें। यानी कि अगर आपके पास में यहाँ पर जन आधार है और आप गैस एजेंसी से ई-केवाईसी आपके कंप्लीट है तो आपको इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। उसके बाद में देख सकते हैं 9 नंबर योजना के बारे में बात करें तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, यानी कि इस योजना के तहत भी छात्रों को और यहाँ पर बालिकाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाभ किन किन को दिया जाएगा, तो SC, ST, OBC और EWS छात्रों को UPSC और RPSC और SSC और यहाँ पर रीट जैसी परीक्षाओं में फ्री कोचिंग सुविधा दी जाएगी। यानी कि राजस्थान के अंदर अब फ्री कोचिंग की सुविधा भी दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसको मिलेगा लाभ, तो 12वीं पास छात्रा जिनकी यहाँ पर पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है और जाति प्रमाण पत्र है वो इस योजना के तहत आवेदन कर सकती है। आप इस योजना के तहत किस प्रकार से आवेदन करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं rajasthan.government.in इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप इस योजना के तहत ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना चाहते हैं तो ई-मित्र पर जाकर आप ऑफलाइन तरीके से भी आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री मेधावी छात्रा स्कूटरी योजना, यानी कि अगर आप छात्रा है तो अब आपको यहाँ पर मेधावी छात्रों को बिल्कुल फ्री में स्कूटरी प्रदान की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं इस योजना के तहत किनको लाभ मिलेगा, तो 12वीं कक्षा में टॉप यहाँ पर करने वाली छात्राओं को फ्री स्कूटरी, हेलमेट और साथ ही साथ बीमा समेत कई योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर इस योजना के तहत अगर आप 12वीं में टॉप करते हैं तो छात्रों को बिल्कुल फ्री में स्कूटरी प्रदान की जाएगी और स्कूटरी के साथ साथ आपको बीमा यहाँ पर भी दिया जाएगा। उसके बाद में देख सकते हैं किसको मिलेगा लाभ, तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली मेधावी छात्रों के लिए इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपके अच्छे अंक आए हैं तो आप इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। आवेदन कैसे करना है, तो स्कूल के माध्यम से शिक्षा विभाग में आवेदन भेजा जाता है। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, वो यहाँ पर स्कूल द्वारा आवेदन किया जाएगा। तो दोस्तों यही थी राजस्थान की कुछ यहाँ पर शुरुआत होने वाली योजनाओं की जानकारी। यानी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और दोस्तों आज के इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको इनमें से कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल चुका है और कौन कौन सी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, ताकि दोस्तों मैं आपकी यहाँ पर फॉर्म भरने में हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाकी कल मिलते हैं एक नई योजना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।